अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बासित अली और आज एक बड़े ख़ास मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। और वो मौजू ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा वक्त ज़ाया हो चुका है, हमने वक्त अपना ज़ाया कर दिया है, किस लिए? तालीम के लिए। जो चलते चलते स्टडी करते करते कहीं पे आके रुक जाते हैं और किसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सकते। बाद में वो सोचते हैं कि अब हमारा वक्त गुजर चुका है, ज़ाया हो चुका है, तो हमें जो है वो अब छोड़ देना चाहिए, अब काम काज करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्टडी की तरफ राग़िब करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कई साल तालीमी जो थे वो मैंने ज़ाया किए थे। मुख्तलिफ कामों में मैंने वक्त अपना सर्व किया और तालीम जो थी वो कमो बेश 2010 की बात है जब मैंने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद मैंने काम किए मुख्तलिफ, ये सिर्फ इसलिए कि आपको मोटिवेट किया जाए कि जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो आज भी पढ़ सकते हैं, चाहे जितनी भी उनकी एज गुजर चुकी है, वक्त गुजर चुका है, हालात वाक़यात वैसे नहीं रहते, लेकिन आपने अगर इस पर तगदो करनी है तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, अब यह है कि जब मैंने 2010 में स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद कुछ टाइम स्टडी तर्क करने के बाद मुख्तलिफ कामों में वक्त सर्व किया, तो जब पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ता, मुलाकात होती, बैठक होती, तो मैं जब सुनता हूँ उनके मुंह से कि वो कैसे अल्फाज अदा करते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह मालूमात शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो कि मेरे पास ये मालूमात क्यों नहीं है, ये इल्म मेरे पास क्यों नहीं है। खैर, इसी कोशिश में मैंने फिर पढ़ाई दोबारा शुरू की और ये मैंने पढ़ाई का सिलसिला FA के बाद जब 2019 के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के अंदर एडमिशन लिया उर्दू डिपार्टमेंट के अंदर। तब उर्दू डिपार्टमेंट वहाँ पे शुरू नहीं था, हमारे जाने के ही वजह से ही वहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। वो पहला बैच हमारा था, 2019 से 23 सेशन था हमारा। 19 से 23 का ये जो दौरानिया है मेरा, इसमें बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी लगन, बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह BS उर्दू की डिग्री मुकाले के साथ, तहकीकी मुकाले के साथ कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें असातिज़ा किराम चाहे बचपन से लेके प्राइमरी, हाई हिस्सा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर असातिज़ा का बड़ा अहम किरदार होता है। चूँकि जब बच्चा लम्हा बलम्हा स्टडी करना चाह रहा होता है और पढ़ता जाता है, तो 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15, 20, 25 साल की उम्र में जब वो एक शख्सियत बन जाता है तो उसकी शख्सियत पर उसके असातिज़ा का रंग बाकायदा नजर आता है। वो झलकता हुआ नजर आता है कि ये असातिज़ा ही की मशल रहनुमाई और उनके तरीके सलीके पे इंसान जो है किसी काबिल बनता है। और चूंकि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर वक्त गुजारा है 4 साल, ये बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। इसमें अच्छाइयाँ भी थी, मुस्बत और मनफी पहलू ज़ाहिर दोनों पैरेलल लेके चलने पड़ते हैं। उसमें ट्रैवलिंग है, फाइनेंशियली ऑफ कोर्स इशू इसमें शामिल हाल रहे, फिर हॉस्टलाइज रह के हॉस्टल की ज़िंदगी, वहाँ के नाकस खाने भी खाने पड़े। बहरहाल मैंने अपनी कोशिश, अपनी तगोदो और मेहनत जो है, जिद्दोजहद मैंने अपनी छोड़ी नहीं है। अपना हौसला मैंने पस्त नहीं किया, बुलंद रखे हैं अपने हौसले। तो इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी BS उर्दू की डिग्री कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अगली बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो मेरे 4 साल गुजरे हैं, इसमें कमोबेश 48 कोर्सेज जो थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं और इसमें बेशुमार अदद मौजू भी थे। ठीक है, इसमें मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, मैंने नफ्सियात पढ़ा है, इसमें सिहाफत पढ़ी है, इसमें साइंसेस के दीगर उलूम पढ़े हैं, इसमें अरेबिक से लेके मैथ, स्टैटिस्टिक्स और ये सारी, और उसके बाद फिर आखिरी जो थे 4 सेमेस्टर हमारे, उसमें थ्रू आउट उर्दू से ही मुंसलिक रहे हम। ठीक है, तो ये सारी असातिज़ा की मेहनत, उनकी लगन है, उनके ज़ेर साया स्टडी करने का ये अंजाम है। तो आप भी स्टडी ये ना कहें कि आपने छोड़ के दोबारा आप आगे नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं आगे। चूंकि मैंने जो वक्त ज़ाया किया है कमोबेश मेरे साथ 8 साल छोड़ने के बाद मैंने दोबारा शुरू किया स्टडी, और आज ज़ाहिर आज मेरे पास मास्टर डिग्री है, क्योंकि असातिज़ा का खास इस पे करम है और तवज्जो है उनकी। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने ये सलीका सीखा। और उसके बाद ये जो तहकीकी काम है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ये आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की अचीवमेंट होती है। ये मैंने तहकीकी मकाला लिखा है उर्दू सब्जेक्ट के दौरान। ये मेरा जो मौजू था वो एक पीर साहिब हैं, एक अदबी शख्सियत हैं, साहिबजादा ताबिश कमाल हफिज़हुल्लाह ताला, वो चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी उर्दू नातिया शायरी का उसलूबी और मौज़ूआती मुताला मैंने किया है इस किताब के अंदर, और उनकी नातें जो थी वो मैंने बयान किया है कि कौन कौन से पहलू किस किस एंगल से उन्होंने बयान किया, किस तरह उन्होंने कुरान और सुन्नत के दायरे में रह के अपना काम किया। ये बड़ी शानदार मैंने अपनी तहकीक की है उन पे। उनको रब ताला खुशहाल रखे और उम्र दराज उनके अता फरमाए।
یہ ان کے کام پہ میں نے کام کیا ہے، اور مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ یہ جو میں نے تحقیقی کام کیا ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ کیا تھا بہت خوشی ہوئی تھی. آج یہ تحقیقی مقالہ کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ سب کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، ایک موٹیویشن ہے کہ آپ سب نے اسٹڈی جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. کہیں پہ اسٹاپ آ جائے، کہیں پہ رکاوٹ آ جائے، یا کہیں پہ کچھ اسٹڈی میں خلل پیدا ہو جائے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے تعلیم کا وقت ضائع کر دیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے، اور وقت ویسے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہی ہمارا پیغام تھا. ٹھیک ہے. اور اردو پہ اس لیے کام کیا، یہ بھی میں ساتھ ساتھ پہلو اجاگر کر دوں چونکہ میرا میڈیکل کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اور میں نے اردو جو ہے اس کا انتخاب کیا کہ آپ اپنی بات اگر ایک بڑے فارم پہ لے کے آتے تو آپ کو اردو کا میڈیم اپنانا ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اردو سے بڑی لگاؤ تھی میری. اردو میں کمی آ رہی ہے، ہر جگہ انگریزی جو ہے اس کی بوچھار ہو رہی ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگا کہ اردو ہماری جو قومی زبان ہے اس کو بھی ترقی کرنی چاہیے، اور ہمیں آگے یہ منتقل کرنا چاہیے اپنے بچوں میں. جب ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں تو وہ اردو سے بالکل ناشنا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے، اور ان کو اردو کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ کار بھی ہے. ٹھیک ہے. اردو کو ہمیں پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. سلیقے سے ہواؤں کے جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ہمارے وی لوگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیرہ.